पोरेला के पिछले वीडियो में हमने इसके सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से पुंदानी और जो स्त्रीदानी इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण विशेष लेटरल ब्रांचेस के द्वारा होता है, यानी पार्श्व शाखाओं में जो पुंदानी शाखा बनती है, स्त्रीदानी शाखा बनती है। उन शाखाओं के अंदर जो मेल प्लांट है उसके अंदर पुंदानी का निर्माण होता है, और जो फीमेल प्लांट है उसके अंदर जो स्त्रीदानी है उसका निर्माण होता है। इनके परिवर्तन के बाद फिर होता है फर्टिलाइजेशन। निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे जाइगोट से जो इसका बीजाणुद्भिद है उसका निर्माण या स्पोरोगोनियम का परिवर्तन। ऊस्पोर स्पोरोफाइट की मातृ कोशिका होती है और परिवर्तन के द्वारा स्पोरोगोनियम अर्थात बीजाणु का निर्माण करती है, जो गेमेटोफाइट पर आश्रित रहता है। सबसे पहला इसमें जो ये जाइगोट है इसके ऊपर एक भित्ति स्त्रावित हो जाती है सेलुलोज की। उसके बाद उसे कहेंगे हम निषिक्तांड या ऊस्पोर। इसमें प्रथम विभाजन होता है अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा। ये देखो यहाँ विभाजन हो रहा है अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा। दो कोशिकाएं बनती है यहाँ पे, एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल, यानी हिंदी में कहें तो बाह्य अध्यादर कोशिका, इसको कहें तो बाह्य अध्यादर कोशिका, और इसको कहें हिंदी में तो भीतरी अधराधर कोशिका। इस तरह से दो कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे होता है। अब इसमें जो हाइपोबेसल सेल है उसके अंदर पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होता है और फलस्वरूप यहाँ पर दो कोशिकाएं बन जाती है, यानी 3 कोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। जो हाइपोबेसल सेल है इसमें आगे विभाजन अब नहीं होता है और ये एक कोशिकीय चूसकांक का निर्माण करती है। एक कोशिकीय चूसकांक का निर्माण करती है। और जो ऊपरी वाली कोशिका है, जो ऊपरी जो 2 कोशिकाएं हैं, वह संपूर्ण स्पोरोगोनियम का परिवर्धन करती हैं। उन दोनों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ व उदग्र विभाजन के द्वारा लंबा बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। इसके विभाजन अनियमित क्रम में होते हैं और भ्रूण के आधारी खंड में बहुकोशिकीय पैरेन्काइमेटस फुट का निर्माण होता है, जो अधिक फूला हुआ नहीं होता है। भ्रूण के मध्य में सीटा का निर्माण होता है, जिसका आधारी व दूरस्थ सिरा क्रम रूप से फुट व कैप्सूल से कंबाइंड रहता है। जो भ्रूण के ऊपरी खंड की जो सतही कोशिकाएं हैं, इनके अंदर होता है पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन। देखो यहाँ पे बार बार ये डिवीजन हो रहे हैं, तो यहाँ हम सीधा यहाँ आ जाते हैं। इसकी जो ऊपरी कोशिकाएं, जो सतही कोशिकाएं, इनमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन और इनसे 2 लेयर बनती है। यहाँ पे जो बाहरी लेयर है, जो ये बाहर है, ये है एम्फीथीसियम। बाहरी लेयर यहाँ पे है, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ। और जो अंदर की लेयर है ये है एंडोथीसियम, यानी ये जो पूरी लेयर है अंदर वाली ये एंडोथीसियम और बाहर वाली है एम्फीथीसियम, यानी हिंदी में कहें तो बाहर वाली को बहिस्थीसियम और अंदर वाली अंतस्थीसियम। जो बाहर की जो कोशिकाएं एम्फीथीसियम कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में एंटीक्लाइनल व पेरिक्लाइनल डिवीजन यानी परिणतिक विभाजन और अपनतिक विभाजनों के द्वारा 3-4 स्तरीय कैप्सूल वॉल का निर्माण होता है, तथा जो एंडोथीसियम है इसके द्वारा आर्चिस्पोरियम प्रप्रसूतक कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी इसका जो ये एंडोथीसियम पार्ट है ये हुआ इसका फर्टाइल भाग, जनन वाला भाग, और जो ये है बंदे भाग, यानी इससे बनती है आगे जाके इससे स्पोर का निर्माण होगा। जो आर्चिस्पोरियम है
इनके द्वारा बनती है बीजाणु मात्र कोशिकाएं और इलेटर मदर सेल। बीजाणु मात्र कोशिकाएं, स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल, ये दोनों कोशिकाएं मिली हुई होती हैं, मिश्रित प्रकार में होती हैं। और बीजाणु मात्र कोशिकाएं विभाजन से पूर्व चतुष्पालित हो जाती हैं तथा इनके केंद्रक में मियोसिस के द्वारा 4 केंद्रक बनते हैं जो प्रत्येक पाली में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस तरह से ये एक पाली पीछे टोटल टेट्राड, स्पोर टेट्राड। और इनका जो कोशिका द्रव्य है वो चारों भागों में विभाजित होकर यहाँ पर बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। जो इलेटर की कोशिकाएं हैं ये बड़ी हो जाती हैं और बाद में इनके निर्माण से इलेटर बनता है। अब हम बात करते हैं परिपक्व बीजाणुविद की संरचना का। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। परिपक्व जो स्पोरोफाइट है या स्पोरोगोनियम है ये मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल में। और जो इसका सीटा है, जो इसका पहले बात करते हैं फुट की, यानी हिंदी में कहें तो इसका बोलते हैं इसको पाद, फुट। ये पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, अधिक फूला हुआ नहीं होता है, इसलिए जो फुट व सीटा हैं वो आपस में स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होते हैं। और फुट व सीटा का आधारीय भाग गैमेटोफाइट में जो उसका टिश्यू है उसके अंदर दसा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये सीटा पार्ट यहाँ दिखाया गया है और ये फुट वाला पार्ट, और ये पूरा जो बाहर का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो बाहर का पार्ट है ये है, बाहर का पार्ट जो है ये है, यहाँ पर ये प्लांट का भाग है और बाकी ये यहाँ पे फुट और सीटा वाले पार्ट है। अब आगे देखिए, कैप्सूल यहाँ पे गोलाकार संरचना होती है। इसकी जो भित्ति है कैप्सूल वॉल, कैप्सूल वॉल, ये देखो कैप्सूल वॉल यहाँ पे बता रखी है आर पार, ये वाली ये है इसे बोलते हैं कैप्सूल वॉल। ये 2-3 स्तरीय होती है। कैप्सूल गुहा में अनेक बीजाणु व इलेटर्स पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे गोल गोल तो यहाँ पे बीजाणु हैं और जो लंबे वाले हैं वो है स्पोर। गोल गोल बीजाणु हैं और लंबे वाले यहाँ पे स्पोर्स हैं। इलेटर छोटे व नुकीले सिरों युक्त होते हैं जिनकी भित्तियों पर 2-3 स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स उपस्थित होते हैं। यहाँ डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये इसे कहेंगे हम इलेटर्स, ELATERS। हिंदी में कहें तो धात्री कोशिकाएं इन्हें कह सकते हैं। जो इलेटर हैं इनकी प्रकृति हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रताग्राही होते हैं और ये बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। बीजाणु चतुष्क जो है वो यहाँ पर देखो मौजूद है। स्पोर टेट्राड, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी 4 कोशिकाएं बन जाती है स्पोर टेट्राड से। और जो चारों जो स्पोर्स हैं वो एनवायरनमेंट में जाकर एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो इस तरह से ये परिपक्व स्पोरोगोनियम की संरचना मैंने आपको बताई है। ये इसका ये एलएस सेक्शन है, अनुदैर्ध्य काट है, और यहाँ पे इसकी ये बाह्य संरचना है। यहाँ देखिए आप, यहाँ कैलेप्टर दिखाई दे रहा है, कैप्सूल दिखाई दे रहा है, आर्केगोनियम की नेक दिखाई दे रही है, कैलेप्ट्रा यहाँ पर भी है, स्पोर मदर सेल, इलेटर्स, रिमेन ऑफ नेक ऑफ आर्केगोनियम, ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी स्पोरोगोनियम की आंतरिक संरचना व बाह्य संरचना में आपको बताइए।
एग्जाम के हिसाब से स्पोरोफाइट की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बताता हूं मैं आपको कैप्सूल का स्फुटन किस प्रकार से होता है। बीजाणुओं के परिपक्व होने के बाद में कैप्सूल वृत्त की कोशिकाओं में भूरे रंग का वर्णक बनता है। इस समय सीटा की जो लंबाई है उसमें वृद्धि होती है, यानी यहाँ पर लगातार वृद्धि होती है। और जो इसकी आवरण है ऊपर, जो जैसे मान लो कैलिप्ट्रा है, परिदल है, परिचक्र है, इनसे तोड़कर ये बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद में जो कैप्सूल की जो वॉल है वो अनकवर तो हो ही जाती है, उसके बाद में ये अलग अलग कपाटों में टूट जाती है। और लेकिन वो जो स्फुटन है वो आधार तक नहीं पहुंचता है। इस तरह से जो इलेटर्स हैं, जो इलेटर्स बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं और उनकी सहायता से बीजाणु एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और एक अनुकूल कंडीशन आने पर एक नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। अब यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण बताऊंगा मैं आपको। पोरेला में सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। मुख्य पादप काय है जो पर्णिल गैमेटोफाइट होता है। ये देखिए, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ये फीमेल प्लांट और ये मेल प्लांट। क्लियर? क्योंकि पादप होता है डायोसियस, एक लिंगाश्रयी। नर पादप पर पुंदानिया और मादा पादप पर बनती है स्त्रीदानिया। तो यहाँ तो यह है मेल पादप, तो यहाँ बनेंगी पुंदानिया और यहाँ बनेगी स्त्री दानिया। इसके बाद में यहाँ बनता है पुमणु, यहाँ बनती है एग सेल, यानी एंथ्रोजॉइट और एग सेल। इनमें होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, वाटर इज एसेंशियल। पानी की उपस्थिति में जल का होना अनिवार्य है निषेचन के लिए। निषेचन होने के बाद में यहां बनता है फिर जाइगोट। जाइगोट में हुआ, ये सेल कवर हो गई यहाँ पे। इसके बाद में बना यहाँ पे 2 कोशिकीय एम्ब्रियो। उसके बाद में डिवीजन हुए एंटिक्लाइनल, पेरिक्नाइनल और एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसकी जो सतही कोशिकाएं हैं वो स्पोरोगोनियम के निर्माण में भाग लेती हैं। और कैप्सूल में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है यहाँ पर मियोसिस। ये देखिए यहाँ पे, ये स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल बीजाणु मात्र कोशिकाएं। यहाँ होता है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, और इस विभाजन से बनती है 4 कोशिकाएं। यहां तक तो स्थिति थी 2n, लेकिन मियोसिस होने के बाद में ये स्थिति हो गई यहाँ पे n अगुणित 4 कोशिकाएं बनी। और ये है स्पोर, ये है बीजाणु। और बीजाणु से अंकुरण के द्वारा फिर बनते हैं यहाँ पर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट का निर्माण होता है। इस प्रकार जीवन चक्र में गैमेटोफिटिक तथा स्पोरोफिटिक पीढ़ियां एकांतर क्रम में प्रकट होती हैं। इस तरह से पोरेला का जो जीवन चक्र है वो पूरा होता है। जिन बुक्स का मैंने सहारा लिया है, आप भी सहारा ले सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स का कंटेंट मैंने इसमें शामिल किए हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा और इन बुक्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे अपुष्पोद्भिद विविधताएं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा व पुरावनस्पतिक विज्ञान, ये बुक है त्रिवेदी शर्मा घनखंड की, RBD पब्लिकेशन हाउस जयपुर की। दूसरी बुक है अपुष्पोद्भिद विविधताएं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा व पुरावनस्पतिक विज्ञान, वर्मा गेना चौधरी, अलका पब्लिकेशन अजमेर। तीसरी किताब वनस्पति विज्ञान, विषाणु, जीवाणु, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सिंह पांडे जैन, रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ। ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, सतीश कुमार, प्रगति प्रकाशन मेरठ। बॉटनी ऑफ डिग्री स्टूडेंट, ब्रायोफाइटा, BR वशिष्ठ, S चांद कंपनी, न्यू दिल्ली। इन किताबों का मैंने सहारा लिया है, इनके कंटेंट लिए हैं और इनको साइट किया है। सभी का धन्यवाद और सभी ने ध्यान से सुना। सभी का आभार।